देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त भारी मुश्किल में है। जिस तालिबान को वो अपना दोस्त मानता रहा, आज वही उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार है। सरहद पर तनातनी इस हद तक है कि किसी भी वक्त युद्ध की आशंका नजर आ रही है। पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, और ऐसा पाकिस्तान की हरकतों की वजह से हुआ है। आज भारत ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसे खरी खरी सुनाई। कहा कि पाकिस्तान की आदत है पड़ोसियों पर दोष मढ़ने की। तालिबान के मामले में भारत के इस बयान के क्या डिप्लोमेटिक मायने निकल कर आते हैं, आपको विस्तार से हम बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी है। अफगानिस्तान का वो कौन शेर है जिसकी धमकी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। आखिर में बात करेंगे बांग्लादेश की भी, जो जरूरत के हिसाब से भारत से मदद लेने के लिए तैयार है, मगर भारत से रिश्ते बेहतर करने की शायद नीयत नजर नहीं आ रही। तो आइए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, जिसने चंद रोज पहले अफगानिस्तान के इलाके में एयर स्ट्राइक किया था, और उसके बाद जंग जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि तालिबान सरकार ने बदला लेने के लिए सरहद पर हल्ला बोल दिया है। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां खाली कर रही है। तालिबान और टीटीपी दोनों हमला तेज करते जा रहे हैं। इस बीच पहली बार भारत ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और एयर स्ट्राइक में निर्दोष लोगों के मारे जाने की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर यह कहकर वार किया कि अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसियों पर दोष मढ़ने की उसकी पुरानी आदत है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने जो किया है उसी का नतीजा भुगत रहा है। ये उसके नापाक इरादों का ही परिणाम है कि आज वो अपने पश्चिमी सरहद पर घिर गया है। डूरंड लाइन पर तालिबान के लड़ाके मोर्चा लेकर खड़े हैं, और पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अफगानिस्तान से अब दोस्ती मुमकिन नहीं और दुश्मनी बेहद भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान की दहलीज पर जंग की आहट है, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि अब पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी घिरने के आसार हैं। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की आलोचना करते हुए भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। दो टूक कहा है कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि अपनी नाकामी के लिए पड़ोसी देश को दोषी ठहराता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई निर्दोष लोगों की जान गई है। हम किसी भी निर्दोष नागरिक पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसी देशों को दोषी ठहराता आया है। हमने इस मामले पर अफगान प्रवक्ता की प्रतिक्रिया को भी नोट किया है। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह किया, मगर अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 50 लोगों की मौत हो गई। एयर स्ट्राइक के बाद ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। तालिबान ने बदला लेने का ऐलान किया और तालिबानी लड़ाकों ने सीमा पर हमला बोला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के बीच सीमा पर तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के दरमियान झड़प हुई, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। उसके कई सैनिक घायल हुए और दावा है कि उन्हें अपनी चौकियां तक छोड़नी पड़ी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करी है, निहत्थे लोगों के ऊपर बम गिराए हैं, काफी नुकसान हुआ है अफगानिस्तान को। वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ज्यादा जो खास बात है कि इंडिया ने इस बार उसे कंडेम किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट यस, अगर इस बात को का सही आकलन किया जाए तो मुझे लगता है कि ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया तालिबान गवर्नमेंट के साथ दिखती नजर आ रही है, जिससे कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए इस बात को, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म किया।
चार दिन बाद ही तालिबान से जुड़े तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा के पास एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने का वीडियो जारी किया था। इसके बाद से तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ गया है। आमने सामने की लड़ाई की आशंका है। हालांकि पाकिस्तान की रणनीति एयर स्ट्राइक के जरिए टीटीपी और तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने की है, मगर अब भारत ने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है। अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन ज्यादातर समय ठीक रहे। तालिबान सरकार से रिलेटेड हम चाहे एग्री करें या ना करें, बट अपने आप में अफगानिस्तान से हमारे पुराने संबंध हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, काफी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है वहां पर, उसको डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब आज इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के फेवर में एक डिसीजन लेता है, वो इसलिए लेता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, टेररिज्म को बढ़ाने में, दुनिया में टेररिज्म बढ़ाने के लिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, पाकिस्तान को कंडेम करना इंडिया का एक अच्छा स्टैंड है। साथ ही साथ अगर इंडिया तालिबान गवर्नमेंट के साथ काम कर कर पाकिस्तान को कॉर्नर कर पाती है, घेर पाती है, रोक पाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी, एक बहुत सोची समझी, दुनिया के लिए तो है ही है, बट इंडिया के टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सुलझी हुई एक सोच होगी। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताकर इशारे में अफगानिस्तान के साथ होने का भी संदेश दिया है। कहने की जरूरत नहीं कि इससे पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगेगी, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को समर्थन दिया, उसे मजबूत किया, मगर अब दोस्त जानी दुश्मन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बात समझिए कि तालिबान यूं ही पाकिस्तान का जानी दुश्मन नहीं बना है। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन यानी सीमा को लेकर पहले से विवाद है। अफगानिस्तान डूरंट लाइन को नहीं मानता, तालिबान सरकार भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में सरहद के पास बड़ी तादाद में पख्तून समुदाय के लोग हैं जिनका अफगानिस्तान से संबंध है, और यही टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबानी का गढ़ है। तनातनी की वजह है ये, और मगर अब जो है पाकिस्तान हमला करके फंस चुका है, क्योंकि तालिबान जंग के लिए दहाड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। सहमा हुआ है पाकिस्तान, दहाड़ रहा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सरहद पर तालिबान के लड़ाके क्या एक बार फिर बदल देंगे पाकिस्तान का भूगोल? यही वो चिंता है जिससे पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है। टीटीपी पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक तो कर दी, मगर जब तालिबान ने पलटवार शुरू किया तो पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले तो हुंकार भरी तालिबान को कुचल देने का ऐलान किया। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। मगर शहबाज शरीफ की ये तेवर जल्द ही ठंडे पड़ गए जब उनके जवाब में तालिबान नेता और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को हद में रहने की धमकी दे दी। कहा कि पाकिस्तान को अपने हथियारों पर गर्व है और वो दावा करता है कि तालिबान उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपने अपने रॉकेट का नाम अहमद और महमूद रखा है तो अहमद और महमूद खुद हमारे साथ है। अगर आपने अपनी मिसाइल का नाम गजनबी, बाबर या अब्दाली रखा है तो मेरा देश गजनबी और अब्दालियों से भरा हुआ है। इनमें से हर कोई परमाणु बम है। अगर दुश्मन ने देश पर बुरी नजर डाली तो आंख निकाल लेंगे।
शेर मोहम्मद अब्बास ने न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी है बल्कि उसकी मिसाइलों पर भी तंज कसा है, जिनके नाम अफगानिस्तान के शासकों यानी गजनवी, गौरी या अब्दाली के नाम पर हैं। अफगानिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत से बेपरवाह तालिबानी लड़ाके उसके फौजी चौकियों पर हमला भी कर रहे हैं और उन पर कब्जा कर रहे हैं। खबर है तालिबान और टीटीपी ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के कबायली जिले बाजौर में एक चौकी पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने यहां के सुरक्षा कर्मियों को दूसरी जगह भेज दिया है। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान जिलों में भी पाकिस्तान ने चौकियां खाली की हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के डिफरेंसेस और सो कॉल्ड लड़ाई एक चरम सीमा पर पहुंचती चली जा रही है, जहां अब लेटेस्ट अफगानिस्तान की जो तालिबानी गवर्नमेंट है उनका कहना है कि उनके लड़ाके जो हैं, अफगानी लड़ाके जो हैं, वो अपने आप में एक न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा बड़े हैं। और उसका अगर सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन किया जाए या उसको समझा जाए कि ऐसा अफगानिस्तान क्यों समझता है, क्योंकि उसके पास एक ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि न केवल उसके लड़ाके रशिया से जीते, यूएस से जीते और अब पाकिस्तान से भी जीतते चले आ रहे हैं। अपने आप में वो लड़ाके हर हालत में अपनी विजय स्टैब्लिश कर पाते हैं। मुझे लगता है ये इस तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना शायद उनके लिए जायज होगा, और स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान फोर्सेस और पाकिस्तान खुद उनके सामने हमेशा से कमजोर पड़ा है। यानी तालिबान के साथ तनातनी में पाकिस्तान की लगातार शिकस्त हो रही है और अब तालिबान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। वाखान कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान की तजाकिस्तान तक पहुंच बन जाएगी। पाकिस्तान की रणनीति ताजिकिस्तान और तालिबान विरोधी गुटों को एकजुट करके तालिबान को घेरने की है। इसीलिए अफगानिस्तान के इस ऊपरी इलाके के पास बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सेना की तैनाती की गई है, मगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस चाल पर भी चेतावनी दे डाली है। उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत का नाम लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाया और सोशल मीडिया पर लिखा कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिति इतनी खराब है कि वो वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करने या एक और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान की सेना के नाम युद्ध में खराब रिकॉर्ड दर्ज हैं। भारत के साथ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान सेना जैसे अपने देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है, बलूच और पश्तू लोगों के खिलाफ अत्याचार करती है, उस पर उसे काम करना चाहिए। वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान का कब्जा करने का ख्याल मूर्खता से भरा हुआ है। शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान की सच्चाई बयान कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त कंगाल होने की कगार पर है और देश के अंदर ही सिविल वॉर जैसे हालात हैं। शनिवार को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की माजिद ब्रिगेड ने सेना के सैन्य काफिले को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर यानी FC के 47 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस समय हुआ जब पाकिस्तान की सेना का काफिला कराची से कैच जा रहा था। विस्फोट एक उपनगरीय इलाके में हुआ है, जिसमें 7 बसें और एस्कॉर्ट वाहन शामिल थे। नए साल में BLA का ये पहला बड़ा हमला है, लेकिन हमले ने पाकिस्तानी सरकार और फौज दोनों को हिलाकर रख दिया है। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि एक साथ बलूचिस्तान में BLA और खैबर पख्तूनख्वा में TTP से कैसे निपटा जाए, जबकि सीमा पर तालिबान के लड़ाके मोर्चा लिए बैठे हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि तालिबान के खिलाफ सीधी कार्रवाई एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि अब
तालिबान खुलकर टीटीपी के साथ है। खबर है कि दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि खुलकर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि तालिबान के लड़ाके बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सरहद की ओर जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों ही मोर्चों पर घिर चुका है। सरकार और सेना इन हालात में नहीं कि कोई बड़ी मुहिम चला सके या युद्ध शुरू कर सके। ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पाकिस्तान भले ही तालिबान से सहमा हुआ हो, लेकिन भारत के पड़ोस में मौजूद बांग्लादेश में उसकी साजिश लगातार जारी है। वो लगातार बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और सेना से नजदीकी बढ़ा रहा है। माना यह जा रहा है कि यूनुस सरकार जो भारत विरोधी फैसले ले रही है, उस पर पाकिस्तान का भी बड़ा असर है। बांग्लादेश के एक और फैसले ने भारत से उसकी दूरी और ज्यादा बढ़ा दी। मोहम्मद यूनुस सरकार ने पहले लिए गए एक फैसले को रद्द करते हुए भारत में 50 न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग को रद्द कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश के विधि मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि इस मामले में पुरानी अधिसूचना रद्द कर दी गई है। स्थानीय अखबार के मुताबिक बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय के निर्देश से ये निर्णय लिया गया है। पिछली सरकार के ये तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक निचली अदालतों के 50 न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों को 10 फरवरी से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना था। भारत सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारा खर्च उठाना था, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने भारत से तनातनी के बीच इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। देखिए, यूनुस सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है या ऐसे कदम उठा रही है जिससे भारत के साथ उसके रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश अड़ियल रुख लगातार दिखा रहा है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना, आपको याद होगा, भारत आ गई थी। यूनुस सरकार ने कुछ महीनों तक चुप रहने के बाद भारत से उनको वापस सौंपने की मांग की। भारत ने इस मामले में लिखी गई चिट्ठी का अभी जवाब नहीं दिया है। देखिए, लेकिन इस बीच बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण यानी आईसीटी ने उनके खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट अब जारी कर दिया है। आईसीटी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी कर दिया है। इनमें पूर्व पुलिस प्रमुख और सेना के जनरल भी शामिल हैं। सभी पर जबरन गुमशुदगी के मामलों में भूमिका निभाने का आरोप लगा है। ये दूसरी बार है जब आईसीटी ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल अगस्त में अवामी लीग सरकार के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, आपको याद होंगे। इसके बाद हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था और उनको मजबूर होना पड़ा। फिर वो भागकर भारत आ गई थी। आईसीटी तब से उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज कर चुका है। आईसीटी ने पहली बार 17 अक्टूबर को शेख हसीना को खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी किया था। उन पर जुलाई और अगस्त के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। साफ बात है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण के जरिए बांग्लादेश सरकार शेख हसीना पर शिकंजा कस रही है। अदालत के आदेश के बहाने उनको बांग्लादेश वापस लाने के लिए दबाव बनाने की कोशिशें तमाम है। जानकार ये मान रहे हैं कि यह सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। हकीकत में हसीना के खिलाफ केस दर्ज करना कोई सबूत नहीं है। इन केसेस में उन्होंने कुछ एविडेंस प्रेजेंट नहीं की है। क्यों अरेस्ट वारंट दिया गया है, क्या केस है, क्या एविडेंस है, क्या एफआईआर लॉन्च किया है, ये कैसे हुआ, कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, वर्णन कुछ है ही नहीं कि कैसे हुआ ये। तो इसलिए जब उन्होंने एक्सट्रेडिशन के लिए एक नोट वबाल भेजा, जैसे कि एक्सट्रेडिशन नोट वबाल के बेसिस पे थोड़ी होता है, ये तो एक बड़ा लीगल टेक्निकल जुडिशियल प्रोसीजर है। उनका जो केस हुआ, ये क्या केस हुआ, क्या अक्यूज हैं, क्या एविडेंस पेश की गई, उसके ऊपर जज ने क्या डिसाइड किया। तो इसलिए ये बहुत सीरियस मामला लगता नहीं है। ये एक पोलिटिसाइजेशन है और वो किसी तरह से चाहते हैं ये दिखाना कि शेख हसीना ने ये सब चीजें की हैं और इसलिए उनको या तो डिबार करेंगे या बैन करेंगे या एक्स पार्टी अरेस्ट, वो मतलब कोई डिसीजन दे देंगे। ये तो लगता है बहुत सीरियस मामला। ये सीरियस तरीके में इसे हैंडल नहीं कर रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको भी
बांग्लादेश की इंटरिम रिजीम ने कहा कि आप आके इस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपनी रिपोर्ट दीजिए। वो उनकी समिति 2 बार आ चुकी है ढाका में और कहते हैं हमें कोई एविडेंस दे ही नहीं रहे, हमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल ही नहीं रहे। तो ये तो जब तक ये सब वो चीजें अपने आप तय करेंगे कि हुआ क्या, किसने किया, क्यों आप किसी को दोष लगा रहे हो, ये सब चीजें हैं, तो ये तो मामला ऐसे ही रहेगा। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।